हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो पिछली बार हमने आप लोगों को माला के बारे में थोड़ा सा बीड बैग के बारे में, चैंटिंग के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ और चीज़ें जो सिंपल है परंतु हमें ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मेरे पास एक भी बीड बैग वैसा नहीं है जिसको मैं दिखाने के लिए मुझे ज़रूरत है जिसको ये देखिए, ये है मेरा सिंपल बीड बैग। ये प्लेन वाइट बीड बैग। ये है थोड़ा वर्क है कपड़े में वैसा बीड बैग, और ये भी सिंपल प्रिंटेड बीड बैग। तो ये तीन बीड बैग मैं आपको दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? ये तीनों बीड बैग में भगवान का कहीं तस्वीर, फोटो, नाम लिखा हुआ, पेंटिंग कुछ भी नहीं है। देखा आपने? तो इस प्रकार का जो बीड बैग होता है, ये अगर आप लेते हैं तो सुरक्षित है। अर्थात इस बीड बैग को हम पर्स में रखते हैं, गले में टांगते हैं, कहीं और टांगते हैं, तो इसमें इसके अंदर है माला। तुलसी की माला जो है, जप माला जो है, वो इसके अंदर रहती है। और बीड बैग जो है उस पर कुछ भी नहीं है। मतलब बीड बैग यदि थोड़ा गलत ऐसे कुछ रखा भी गया कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भगवान का फोटो, नाम कुछ भी नहीं है। परंतु यदि यहाँ पे भगवान का फोटो बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है, जगन्नाथ भगवान, राधा कृष्ण, गौर निताई जो होता है, तो यदि चित्र बना हुआ है, कढ़ाई किया हुआ है, तो उसको यदि आप ऐसे रख दिए तो क्या हो गया? भगवान का तस्वीर, भगवान का नाम और भगवान एक ही है। मतलब भगवान की कढ़ाई की हुई फोटो, खींची हुई फोटो, नाम लिखा हुआ, राधे राधे, हरे कृष्णा महामंत्र, कोई भी ऐसा रहे नाम, तो उसको आप इधर उधर नहीं रख सकते। वो भगवान के ही बराबर है। इसीलिए हमें बीड बैग हमेशा कैसा लेना चाहिए? ऐसा, जिस पे कहीं कुछ लिखा नहीं हो। तो आप सोचेंगे, अरे मार्केट में तो, मतलब मंदिर में, सब जगह हमें तो इतना सुंदर सुंदर बीड बैग मिलता है, तो हमको तो वो लेना चाहिए, अच्छा लगता है। परंतु वो तो प्रचार करने के लिए वैसा बना के बेचते हैं ताकि लोग भगवान के प्रति आकर्षित हों और सुंदर बीड बैग को देखकर खरीदना चाहें। परंतु आप भक्त बन चुके हैं तो आपको समझदारी से काम करना है। आपको ऐसा बीड बैग लेना है जिससे कि अगर कहीं कुछ पर्स, जैसे हमने पर्स में बीड बैग रखा, अब पर्स में और भी चीज़ें हैं ना, कोई चाबी है, पेन है, कितनी चीज़ें पर्स में होती है, मनी बैग है, कुछ भी, तो वो भगवान के नाम से टच होगा या भगवान से के नाम से टच होगा या भगवान के फोटो से टच होगा, तो मतलब भगवान से हो रहा है ना, तो भगवान को हम कैसे ऐसे रख सकते हैं? इसलिए कहीं पर भी भगवान का नाम लिखा हुआ हो तो उसको, वो बीड बैग नहीं लीजिए। ये बात हमने आपको बीड बैग के बारे में बताया। अभी मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बताऊंगी। देखिए, ये आपको वृंदावन में मिलता है, राइट? किसी मंदिर में जाते हैं, मुझे भी मिला है ये गोकुल में, 84 खंभा में। तो ये आपको सब जगह मिल जाता है, ऐसे करके गले में टांग के आपको पुजारी दे देंगे। आपको पता है ये ऐसे करके पुजारी दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये भगवान को चढ़ाया गया वस्त्र है। मतलब वस्त्र तो होता है धोती, और अच्छा सा जो भगवान पहनते हैं वो काफ़ी बड़ा और कॉस्टली होता है। ये सिर्फ सस्ते में लोगों को देने के लिए वो लोग, या सिर्फ नाम का वस्त्र ऐसा चढ़ाते हैं, पर फिर भी ये चढ़ाया हुआ है।
इसका मतलब ये भगवान का एक पैराफर्नीलिया है, मतलब उनका एक वस्त्र है, या भगवान का जैसे पैराफर्नीलिया में सब कुछ आता है, भगवान के शरीर में जो भी हम पहनाते हैं, कपड़े, गहने, पादुका सब, तो वो भगवान का ही विस्तार है, उनका अंश है। तो यदि ये मिल गया तो बहुत लोग अब इसको क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको हम कहाँ रखें, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। और इसी के तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मिलता है सबको। ये देखिए मेहंदी, जिसका मैं प्रयोग नहीं करती हूँ लेकिन मुझे प्रसाद के रूप में मिला है निधिवन से। ये राधा रानी को चढ़ाया गया मेहंदी है। ये देखिए गुरु महाराज ने मुझे दिया है, गुरु महाराज के गौर निताई का माला है। कितना दिन हो चुका है, ये सूख गया है, तो ये मेरे पास क्यों रखा है, क्योंकि इसको, इन सारे चीज़ों को हमें बहुत संभाल के निर्माल्य के रूप में डालना होगा, कहीं न कहीं नदी में या कहीं, किसी भी चीज़। सोचेंगे ये तो सिर्फ मेहंदी है, चलो फेंक देते हैं, नहीं, और ये राधा रानी का प्रसाद है। इसी प्रकार ये देखिए ऐसी डायरी मिलती है मंदिर में ठीक है। अब इस डायरी के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, इस पर हम कुछ कुछ लिख सकते हैं। बाद में इधर उधर फेंक दिए, पैर लगा, नहीं, ये भगवान का फोटो है ना, इसको इधर उधर नहीं फेंक सकते। ऐसे विजिटिंग कार्ड टाइप का मिलता है, हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ मिलता है। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, कभी प्रसाद के पैकेट पे हरे कृष्णा महामंत्र लिखा रहता है, कभी प्रसाद के पैकेट पे भगवान का फोटो रहता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत सारा प्रसाद, हजारों की संख्या में पैकेट्स बनते हैं, और उस पर भगवान का कभी फोटो, कभी नाम, कभी महामंत्र लिखा रहता है। सारे भक्त उसको खोलते हैं, खाते हैं, और उस पॉलीथीन को, पेपर को फेंक देते हैं। जहाँ से रथ निकलता है वहाँ से लेके जहाँ तक एंड होता है सब जगह वो फेंका रहता है ना। ये बहुत गलत है, क्योंकि वो क्या चीज़ है, भगवान का नाम है, और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए जिस जिस भी स्थान पर, कुछ लोग कपड़े पहनते हैं जिस पे राधे 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 लिखा रहता है ना, माता जी भी स्टोल लेती हैं जिस पे राधे राधे लिखा रहता है। कपड़ा सिलवा के कुर्ता, राधे राधे लिखा हुआ कुर्ता भी मिलता है, और लड़के पहनते हैं। तो दर्जी ने काटा, उसमें राधा नाम कटा, फिर सिला, फिर हमारे शरीर में गया। हमारे शरीर में गंदगी तरह तरह की निकलती है, हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वॉशिंग मशीन में सारे गंदे कपड़ों के साथ वो धुलता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ भी भगवान का नाम लिखा है, भगवान का पिक्चर बना है, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो हम रोज़ के यूज़ में करेंगे अगर उन चीज़ों को, तो अपराध होगा। भगवान का नाम या फोटो किसके लिए है, पूजने के लिए है, उसको हमको ऑल्टर में रखना है और उनकी पूजा करनी है। तो यदि हम उनको इधर उधर कहीं भी फेंकेंगे, पैर लगेगा, गंदगी हमारे शरीर से निकल कर उसमें लगेगा, तो वो तो बहुत अपराध हो जाएगा। इसलिए ये फैशन नहीं है कि भगवान के नाम का दुपट्टा ओढ़ लिए, भगवान के नाम का चादर ओढ़ लिए, भगवान के नाम का कुर्ता बना लिए। नहीं, भगवान का नाम मुंह से आप कभी भी ले सकते हैं, मुंह से, लेकिन वस्त्र पहन लेना, कहीं भी उसका उच्छिष्ट फेंकना, ये सब नहीं करना है भक्तों को। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, और अनंत चीज़ें हैं, सब नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको जो समझा रही हूँ वो इससे अलग हटके है अभी, कि हम भगवान को, माता जी सब कुकिंग करती हैं और कुकिंग करके भोग लगाती हैं। तो कुकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम
अक्सर जब हम इंटरव्यू लेते हैं दीक्षा वाले भक्तों का, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमको कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है भक्तों से। तो हमारा जो बर्तन होता है, हमारा खाने वाला या पीने वाला, वो बर्तन बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसके धोने का साबुन भी अलग होना चाहिए। भगवान के जो बर्तन होते हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए, उनके धोने का साबुन अलग होना चाहिए, उनके रखने का स्थान अलग होना चाहिए। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। हमारे बर्तन के साथ भगवान का बर्तन नहीं धुलना चाहिए। और जो कुकिंग का बर्तन है वो बड़ा बड़ा बर्तन होता है, तो उसको हमको रखने में दिक्कत होती है, उसको अलग सब नहीं रख सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा किचन चाहिए या दो दो सिंक चाहिए, तो ठीक है, वो आप मैनेज कर लीजिए। जिसका छोटा किचन है या सिंक है एक ही, वो एक में ही धोएंगे। मगर जो ऑफर होने वाला बर्तन है, थाली कटोरी ग्लास, जिसमें भगवान को भोग लगता है, वो तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, थोड़ा अलग अलग स्थान पे रखना है, बच्चे ना छुएं इत्यादि, तो अच्छा रहेगा। इतनी सारी छोटी सी बात मैंने आज बताई है, ज़्यादा बताने का समय नहीं है, चैतन्य चरितामृत का समय हो चुका है। तो वैष्णव एटिकेट में हमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। ये हमने आपको थोड़ा एटिकेट बताया। अब हमारा जो आचरण है वो उसके बारे में 5-10 मिनट बोलना ज़रूरी है। हम ऐसा वस्त्र पहनते हैं जैसे साड़ी, धोती, कुर्ता, और गले में कंठी और ये तिलक, अर्थात वैष्णव वाला पूरा हमारा आउटलुक होता है बाहर का, जो हमको प्रभुपाद ने सिखाया है, या जितने भी संप्रदाय हैं सबके गुरु सिखाते हैं, और वो उसके हिसाब से अपना बाहरी श्रृंगार करते हैं। पर यदि बाहरी श्रृंगार हमारा भक्तों वाला है, तो जितने भी लोग हमसे मिलेंगे वो उम्मीद करेंगे कि हमारा बर्ताव भी वैसा ही हो, भक्त के जैसा। तो कोशिश करनी है हमको कि हमारा बर्ताव भी भक्त के जैसा हो। जैसे अनावश्यक झूठ नहीं बोलना है। अगर एकदम से अर्जेंट है, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी सत्य बोलने से, तो वहाँ बोलना पड़ेगा काम धंधा बिजनेस में। परंतु ऐसे ही बिना कारण के झूठ नहीं बोलना चाहिए भक्तों को। दूसरों को ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरों को जो हम ठगते हैं ना, हमारा जो अधिकार है, जिस चीज के ऊपर हमारा अधिकार है उतना ही हमारा है। जो हमारी संपत्ति नहीं है, जो हमने कमाया नहीं है, जो पैतृक संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर हमें अधिकार नहीं जमाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ठगना नहीं चाहिए। ये दो चीज़ जो है, ये भक्त अगर करते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये क्या भक्त है, ऐसा सोचेंगे ना। तो ये कार्य भक्तों को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, अभी मैंने दो चीज बताया। एक, हमको अनावश्यक झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, हमको ठगना नहीं है किसी को। ठीक है, ठगने का जो ये है ना, बहुत बड़ा है, बहुत जगह है जहाँ लोग ठगते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, बिजनेस में, काम धंधे में, घर में, रिश्ते नाते में, तो कहीं नहीं ठगना चाहिए। भक्त बन गए मतलब जिसको बोलते हैं ना चरित्र, वो चरित्र को संभालना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन हमको लाना चाहिए। आज मैं सिर्फ 2 ही चीज़ समझाऊंगी, ज़्यादा नहीं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा। तो आज हमने 2 चीज़ आपको बताया, सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है। एक, बिना कारण के झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, किसी को ठगना नहीं है, चीटिंग नहीं करना। ये मनुष्य के 4 कमजोरियों में एक ये कमजोरी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगना, धोखा देना।
ठीक है, छल करना, तो ये कार्य नहीं करना है। ओके, तो अब हम जाएंगे चैतन्य चरितामृत पर, और यदि किसी का कोई प्रश्न इसके ऊपर होगा तो लास्ट में लेंगे क्लास खत्म होने के बाद।